ऊर्ध्व मूल मधा शाखम स्वस्तथम प्राहुर्व्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सः वेदवित्। यानी ये संसार एक वृक्ष है, ऐसा वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर परब्रह्म परमात्मा से जुड़ी हैं, पराकाश में, और उसकी शाखाएं नीचे चारों दिशाओं में फैली हुई हैं। इस वृक्ष की एक अद्भुत रचना है। इसके आकार तक, आदि और अनंत तक हम नहीं पहुंच सकते और न ही इसका आधार ढूंढ सकते हैं। जब हम आधार ढूंढ लेंगे, इसके आदि और अंत तक पहुंच जाएंगे, तब हमें परब्रह्म परमात्मा के दर्शन होंगे। यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। उस मालिक तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले विकारों से लड़ना पड़ता है। और रास्ता क्या है? वहां पहुंचने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है भक्ति का रास्ता। रास्ते में दो पड़ाव हैं, एक श्रद्धा, दूसरा विश्वास। हम गुरु की उंगली पकड़कर चलना शुरू करते हैं और गुरु हमें रास्ते पर ले चलता है। कोई कितना भी विद्वान हो, गुरु की आवश्यकता तो उसे भी होती है। ऐसा गुरु जिसके पीछे पीछे चलने से रास्ते की खाई, खंदक, कांटेदार झाड़ियां, खूंखार जानवरों से हम बच जाएं। अपना उद्धार करने के लिए, रास्ते पर भटकने से बचने के लिए गुरु का साथ बहुत जरूरी है। एक समय की बात है, मैं अपने 3 गुरु भाइयों के साथ बहस कर रहा था। गुरु बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक हम खुद कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी कोई और हमें रास्ता क्यों दिखाए? बिल्कुल, हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। हाँ, सत्य क्या है और असत्य क्या है, उसकी समझ हमें होनी चाहिए। सिर्फ किताबें पढ़कर ज्ञान प्राप्त करने से हम उन्नति नहीं कर सकते। हमें अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। क्या है हमारा कर्तव्य? अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास, गुरु के प्रति निष्ठा, क्योंकि गुरु ही हमारे भगवान हैं, गुरु ही पालनहार हैं। मेरे गुरु भाइयों ने मेरा कहना मानने से इनकार कर दिया। वो अपना उद्धार खुद करना चाहते थे। बहुत बहस के बाद हम चारों मालिक की, ईश्वर की खोज में निकले। इतनी धूप में कहां जा रहे हो? मालिक को ढूंढने निकले हैं। मालिक की खोज आप दोपहर के बाद में भी तो कर सकते हैं। कुछ देर पेड़ की छांव में बैठकर आराम कर लो। हम इससे बात क्यों कर रहे हैं? तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो। आगे घना जंगल है और खूंखार जानवरों का भी तो खतरा है। अगर आप लोग रास्ता भटक गए तो क्या आपको पता है मालिक इस जंगल में कहां रहता है? मेरी माने तो किसी मार्गदर्शक को साथ लेकर मालिक की खोज करें। सुना, ये हमें सिखाएगा। चलो चलो। हाँ चलो चलो। हाँ, चलो। जैसे जैसे हम जंगल के रास्ते से आगे बढ़े, जंगल घना और घना होता चला गया और देखते ही देखते सूर्य हमारी नजरों से ओझल हो गया, जिससे हम रास्ता भटक गए।
और इधर उधर घूमकर हम वापस वहीं आ गए जहां हमें बंजारा मिला था। वो बंजारा तब भी वहीं बैठा था। वो बंजारा हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, भटक गए ना रास्ता, इसीलिए कहा था किसी मार्गदर्शक को साथ लेकर जाओ। अपने आप पर तो भरोसा था ना, खुद अपनी मंजिल पाना चाहते थे। मिला मालिक। याद रखो, गुरु के बिना कोई भी कार्य छोटा हो या बड़ा कभी पूरा नहीं होता। और तुम तो ईश्वर को ढूंढने निकले हो। ईश्वर का आशीर्वाद ना हो तो साधु संतों तक से मुलाकात नहीं होती। हसोमन, हम फिर से मालिक की खोज में निकलेंगे। हाँ हाँ, जाइए, जरूर जाइए, पर पहले कुछ खाना खा लीजिए। भूखे पेट कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। और जिस परब्रह्म की खोज में आप लोग जा रहे हो, वो तो यही है। यही है पूर्ण ब्रह्म। ये अन्न। पूर्ण ब्रह्म। चलो चलो। मेरे तीनों गुरु भाई अहंकार के अधीन थे। अपने आप को विद्वान समझने वाले वो तीनों एक गंवार अनपढ़ बंजारे का अपनापन नहीं समझ सके। उस समय मैं ये जान गया कि जो दूसरों पर बिना स्वार्थ के प्रेम करता है वो निसंदेह महान होता है। तुम खाओगे? बैठो। गुरुदेव, आप? याद रखो बेटे, जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होती तब तक आत्मोन्नति नहीं होती। मनुष्य अपने प्रयत्न से धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति कर सकता है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति गुरु कृपा से ही संभव है। जो सच्चे दिल से गुरु की शरण में जाता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। जो गुरु पर श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है। यही तो गुरु की विशेषता है। यही तो गुरु का महात्म्य है। गुरु ही है जो हमें गलत रास्ते से सही रास्ते पर ले आता है। गुरु की कृपा से सब संभव है। सबका मालिक एक। हर किसी इंसान को सफल होना है या अपने मंजिल को पाना है तो अवश्य गुरु का मार्गदर्शन ले। इंसान चाहे कितना भी विद्वान हो, लेकिन गुरु के उपदेश के बिना वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और सुनते रहिए साई की अमृतवाणी। ओम साई राम।